भगवान कहते हैं बड़ी भाग मानुष तनु पावा, लेकिन मनुष्य शरीर पा करके कोई अपने आप को बड़का समझे कि हम बड़े भाग से मिला है, हम बड़े हैं तो नहीं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों का अधम ही तो शरीर है, लेकिन बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहने का मतलब है कि जब हम सत्संग से जुड़ते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होए भव भंगा। तो तब हम बड़भागी कहलाते हैं जब इस मनुष्य शरीर को पा करके हम सत्संग में आते हैं। तब यह शरीर देव दुर्लभ कहलाता है जब इस शरीर को हम सत्संग में लाते हैं। तब यह शरीर शिवालय कहलाता है जब हम सत्संग भवन में सत्संग, तब यह शरीर शिवालय कहलाता है जब इसको हम सत्संग मंदिर में लाते हैं, सत्संग दरबार में। तब यह शरीर सबसे शुद्ध कहलाता है जब इसे हम पवित्रतम प्रयागराज जो सत्संग है उसमें इसको बैठाते हैं। तब यह आँख पवित्र कहलाता है जब इस आँख से हम संत का दर्शन, सत्संग महापुरुषों का दर्शन करते हैं। तब यह कान भी पवित्र होता है जब इस कान से प्रभु का गुणगान सुनते हैं, सत्संग की वार्ता सुनते हैं, संत महापुरुषों की अमर वाणी सुनते हैं। तब यह मुंह भी पवित्र हो जाता है। कब? जब इस मुख से हम प्रभु का गुणगान करते हैं, गुरु महाराज का जय जयकार करते हैं, बोलिए श्री सद्गुरु। तब यह हाथ भी पवित्र हो जाता है। कब? जब इस हाथ से हम ताली बजाते हैं। एक बार ताली बजाइए तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब यह हाथ पवित्र हो जाता है जब हम इस हाथ से कुछ दान करते हैं, इस हाथ से बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा करते हैं, संतों की। तब यह हाथ पवित्र होता है जब ये हाथ भलाई के लिए आगे बढ़ता है। तब ये शरीर की महानता है। तब यह चरण भी पवित्र हो जाता है जब इस चरण से अच्छे आचरण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस चरण से राम चरण तीर्थ चले जाही। जब इस चरण से हम भगवान के तीर्थ, सबसे जो उत्तम तीर्थ है वो सत्संग, उस सत्संग में जाते हैं। संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ये चरण तब पवित्र हो जाता है जब इस चरण से चलकर हम सत्संग में, दीव स्थान में, धार्मिक स्थल पर पहुंचते हैं। इस तरह से बड़ी भाग मानुष तन पावा की यही सदुपयोगिता है कि शरीर को समहाव और अदर हम सत्संग से जोड़ें। देह धरे कर यही फल भाई, अभजिए राम सब काम बिहाई। तो वो बड़े भाग पाइए सत्संग आए शरीर से। तब सत्संग बड़ी भाग शरीर का होता है जब इससे हम सत्संग में इसको जोड़ते हैं। नहीं कि किस काम का शरीर है? इस शरीर केवल बढ़िया बढ़िया कुर्ता पहनने के लिए है, कि बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनने के लिए, कि शर्ट टी शर्ट पहनने के लिए है, बढ़िया चप्पल पहनने के लिए, बढ़िया टोपी पहनने के लिए, बढ़िया चश्मा लगाने के लिए, बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके हाई फाई में रहने के लिए नहीं। केवल शरीर से यदि कोई प्रदर्शन करता है, शरीर को ही भोग का साधन समझ रहा है, तो कहते आदमी थोड़ी है। नर्तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाती 60 बीस ले, कहते वो 60 है। मनुष्य नहीं, वो 60 है। खाना पीना सो जाना सब काम है, पशु समाना। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि वो तो बिना पूंछ और सिंह के पशु है। कौन? जो केवल शरीर को भोग में लगाते हैं। यही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देही। ऐसे भगवान ने कहा। गुरु महाराज कहते हैं
तन सुख मन सुख इंद्र सुख सब दुख तनि दे विषय दुखदाई हो भाई, सकल भोगन प्रत्यक्ष रोगन जान के हटते रोग। ऐसा रोग ही है। तो केवल शरीर पाकर के जो विषय में लगे रहते हैं उसके लिए शरीर थोड़ी है। आहार निद्रा भय मैथुनंच एतत् समानम पशुभिर नराणाम, ज्ञानम नराणाम धिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभि समाना। इसलिए ये शरीर उस चीज के लिए नहीं मिला जिस चीज को हम किए जा रहे हैं। तो किस लिए मिला? तो ईश्वर भक्ति भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए मिला। और केवल जो भोग सामग्री के लिए शरीर का उपयोग करते हैं ना, कहते वो मनुष्य नहीं है और फिर उसे शरीर नहीं मिलेगा। शरीर जिस काम के लिए मिला है वो काम करेंगे तो जिन्होंने शरीर दिया है वो खुश होकर के फिर दे देंगे। और नहीं यदि खुरफाती वाला काम किए, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो को नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलका में, तो जिन्होंने शरीर दिया उसी को भुला करके और अपने होशियारी में लगे रहे, कमासुत बन करके पाखंडी की तरह, तो कहते फिर लग 84 भरमी के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जा। 84 में जाओ, कहते क्या करेंगे वहाँ? तो बड़ी घर की बड़ी बोहरिया सत्संग में न जाए, जन्म जन्म हो कुतिया घर का डंडा खाए। अभी तो किसी के घर जाते तो कहते आइए सर मैडम जी चाय पीजिए, और उस समय डीओ जी साहब को कोई चाय पिलाता? आइए डीओ जी साहब चाय पीजिए। यदि चला जाए तो चला जाए तो उसका लाठी उल्टी से स्वागत होता। लाठी जब घुमा के मारता है ना झटाम, तो कुतवा सबका देखिएगा पिछला टंगड़ी हिलती है ना, काहे करते भागता है। कहीं कोई स्वागत सम्मान नहीं। उस 84 में जाएंगे पुनर्मुसिको भव, फिर से वही हो जाएंगे। 84 से आए फिर 84 में चलेंगे। हाथ झाड़ी जैसे चला जुआरी, आए थे बहुत लेकर के और खाली हाथ चलेगा। तो करना क्या है कि शरीर को जो मिला है जिस काम के लिए उसमें लगाए, इसी में होशियारी। नहीं तो सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। लोग कहते काम धंधा से फुर्सती ने सत्संग कौन सी करेंगे? आपको अपना काम हो गया, लेकिन यदि शरीर नहीं मिलता तो कौन काम करते? एक आदमी बोला हमको मरने का भी फुर्सत नहीं है, सत्संग क्या करेंगे? कितना व्यस्त है, उसको मरने का फुर्सत नहीं है। मतलब जमदूत आएगा तो कहेगा कि 10-5 हज़ार लीजिए भागिए यहाँ से, अब अभी नहीं आइएगा दोबारा, मान जाएगा। बच्चे रहते कहते नहीं अभी बच्चा है, अभी क्या सत्संग करेगा। वो पीठ ठोक करके भेज देते, जाओ खेलो दो, वो गाली गलौज दो, चोरी चपाटी करो, गुटखा तिरंगा खाओ। तुम बच्चा हो ना इसलिए सब काम करो, लेकिन सत्संग मत करो। भाई बच्चा है तो सत्संग नहीं करेगा, आज जब बड़ा हो गया तो उसके गोद में बच्चा है, अभी गोद में बच्चा है, अभी क्या सत्संग करेगा? तो बच्चा है तो सत्संग नहीं किए, गोद में बच्चा है तो सत्संग नहीं किए, तब कहते अब हम लोग पोता पोती को खिलाने से फुर्सत होगा तब ना सत्संग करेंगे। टेंशन में है, बेटा का सेटलमेंट हो गया, पोता की नौकरी लग जाएगी तब फ्री हो जाएंगे। अब पोता की भी नौकरी लग गई तब पोता का भी पोता हो गया, समय तो रुकता नहीं है। अब उसका भी कहीं बढ़िया घर वर सेटिंग हो जाए। तो 7 पीढ़ी का जो ठेकेदारी लेकर के हम खड़े हैं, तो फुर्सत कब मिलेगा? इसलिए फुर्सत नहीं। रात गवाया सोई के, दिवस गवाया खाए, हीरा रतन अनमोल था तो कौड़ी बदले जाए। तो ये हाल है। तो अभी मरने का भी फुर्सत नहीं। अभी सुने थे ना कबूतरी वाला कहानी, जमदूत देखा कबूतरी को तो उनको लगा अभी इसकी मृत्यु 7 समुंदर के पार खोहड़ में है, ये कबूतरी उड़ के वहाँ जाएगी कैसे? जमदूत सोचने लगा और फिर उधर चला गया। अभी कबूतरी को शंका हुआ कि जमदूत हमको देखा क्यों? जैसे लोगों को होता है ना कि शनिचरा ग्रह सवार हो गया, कोई जब बोल दे तो देखिए फिर कितना शंका हो जाता है उसको। फिर जो जो कहे वही करे।
एक आदमी को शनिचरा घर सवार शनिचरा मंदिर में गया, शनि भगवान के। पुजारी को बोला कि हमको शनिचरा भगवान से मुक्ति कैसे मिलेगी। पुजारी बोला सुनो, तुम 125 मीटर करिया कपड़ा और 1.25 क्विंटल करवा तेल और 1.25 क्विंटल तिल, करिया तिल, तो शनि भगवान को चढ़ा दो, शनिचरा भगवान भाग जाएगा। शनि भगवान भाग जाएगा। तो बोला नहीं, हमको उतना नहीं है। तो थोड़ा कम कर दीजिए। तो पुजारी ने कहा देखो 1.25 मीटर करिया कपड़ा, 1.25 किलो करवा तेल और 1.25 किलो करिया तिल चढ़ा दो, शनि भगवान भाग जाएगा। तो बोला वो हो नहीं है। बोला वो नहीं, बोला नहीं। तो बोला भागो यहाँ से, ऐसे भाग जाएगा। तो इस एक एक जब ग्रह सवार होता है तो हम लोग किस तरह से उससे बचने के लिए करते हैं शंका। अभी कबूतरी को मन में शंका हो गया कि जमदूत हमको बड़ा गौर से देख रहा था, पता नहीं क्या हो जाए। तो दौड़ उड़े उड़े वो चली गई वो गरुड़ के पास। महाराज ये समस्या है। गरुड़ कहते तू चिंता क्यों करते हो, तुमको हम जो है ना ऐसी जगह पे लाके धर दूंगा, रख दूंगा कि जहाँ जमदूत का बाप भी नहीं पहुंच पाएगा। गरुड़ अपना पीठ पर बिठाया कबूतरी को, उड़ते उड़ते 7 समुंदर के पार एक विशाल वृक्ष के अंदर जो खोहड़ था उसी में कबूतरी को बैठा दिया। बोला आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं। गरुड़ चला गया वहां से। इधर जमदूत धर्मराज के पास गया, महाराज ये हमको एक शंका है, अभी मैं एक कबूतरी को देखा, उसकी मृत्यु 7 समुंदर के पार है अभी थोड़ी देर में, और कबूतरी यही है तो वहां जाके मरेगी कैसे। तो धर्मराज हंसने लगा। बोला सुनो, मेरा हिसाब किताब कोई गलत नहीं होता, सब टाइम फिक्स है। आदमी कितनों दौड़े धूपे छटपटाए, लेकिन जो समय लिखा वहां मर ही जाता है। कोई उस समय को आगे पीछे नहीं कर सकता है। कबीर गर्व न कीजिए, काल गहे कित केस, अब क्या जानो कब मारियो, क्या घर क्या परदेश। अभी मैं उधर फारबिसगंज की तरफ से सत्संग में करके आ रहा था, वहाँ भी एक सज्जन थे 55 साल में, चले गए ऊपर। अब उसकी घरवाली माथा पीट रही है। मैं बोला माथा पीटने से क्या होगा, तुम भी भक्ति सत्संग करो, नंबर तो सबका लगा हुआ है, तुम कौन सा अमर पी के आए हो। साधु ही मुर्दन के गो, मुर्दों का घर यहाँ कोई जीवित रह ही नहीं सकता। तो धर्मराज कहते सुनो जमदूत, तुमको शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको जहां मरना था वहां मर चुका है जाके। अब विश्वास नहीं तो जाके देख लो। तो जमदूत बड़ी तेजी से जाते जाते 7 समुंदर के पार उसी वृक्ष के खोहड़ में जाके देखा, तो देखा कि एक केकड़ा ने उस कबूतरी का गर्दन काट दिया और कबूतरी मारा पड़ा है। श्री सदगुरु, समझला ना, कोई कमासुत होशियारी नहीं, जहां जिसको मरना होगा निश्चित मरेंगे। इसलिए कब मरेंगे ये भी किसी को पता नहीं है। इसलिए न बालक न यौवने न वृद्धि कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। कोई गारंटी नहीं कि बूढ़े होके मरेंगे। कहते भक्ति भजन बूढ़े का काम है, तो तुम अमर पी के आए हो। बूढ़े बाबा तो कम से कम जवानी जी लिया है। एक बूढ़ापा कहते कि तुमको क्या पता बेटा, जितना हम घी पिए हैं उतना तू पानी होने पिया है, तू तो जी लिया, लेकिन तुमको गारंटी है कि तुम बूढ़े होके मरोगे। इसलिए भक्ति किसी उम्र को नहीं देखता, और उम्र कभी किसी कौन की दुनिया छोड़ के चला जाए पता नहीं। इसलिए आदमी को जब जागो तब सवेरा, जब होश आ जाए, शरीर समझ में आ जाए कि भक्ति भजन शरीर किस लिए है, तो तब से भक्ति में जुड़ जाना चाहिए। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यमदर्थ दुर्लभम। प्रहलाद जी ने कहा था अपने साथियों से, बच्चों मित्रों, मनुष्य को चाहिए कि वृद्धावस्था और
जवानी का आशा त्याग कर बचपन से ही भक्ति करे, क्योंकि समय का पता नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम
काम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्री सद्गुरु महाराज। ये जीवन किसी का साथ नहीं देता, सांस का आस नहीं करना चाहिए, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। इसलिए ये नहीं बोलिए कि मरने का फुर्सत नहीं है। तो कितना आदमी अब सॉन्ग में मुंह है, बोलने में कुछ जाता है। एक आदमी बोला कि सत्संग भजन करब बाबा, ताल बेताल सवार छ, अभी तो सांसों लेके फुर्सत नहीं छ। अब लोग ये दूसरा लफड़ा, सांसों लेने का फुर्सत नहीं है, मतलब नाक मुंह बंद करके प्राणायाम चढ़ा के जी रहे हैं। तो मैं उनको बोला कि नाक मुंह बंद करके 10 मिनट बैठो, तुमको 10,000 देंगे। बोला नहीं, वो कैसे होगा? तो फिर सांस लेने का फुर्सत नहीं है, तो मतलब बिना सांस लिए काम कर रहे हैं। ये सांस बड़ा कीमती है, जिसको हम फालतू में खपा रहे हैं ना। संत महापुरुष कहते, कहता हूँ कही जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक की मोल। ऐसे महंगे श्वास है, एक श्वास जो जाए 14 लोक ना पट करे, काहे दूर मिला। तुलसी विलम न कीजिए, तुलसी विलम न कीजिए, भज लीजिए रघुवीर। अरे तन तर कस से जात है, श्वास सरी खेती। ये श्वास 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 तो जा रहा है, और सांस पर ही ये जीवन टिका हुआ है। श्वासा गिन गिन के तुझको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते, जीवन का उपयोग क्या है? तो सांस सांस में नाम लो, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। क्यों बीत जाए जीवन में। इसलिए श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए। न जाने इस श्वास को आवन हो न। इसलिए काम 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 मत रटिए। काम तो शरीर से करते हैं ना। करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। एक आदमी बोला तो मने मन हम कर रहे हैं, सत्संग में जाना जरूरी है? कामों कर रहे नामों ले रहे, तो काम कर रहे हैं नाम ले रहे हैं। बैटरी से हम काम लेते हैं, लेकिन बैटरी को कभी कभी चार्ज करते हैं तब ना काम लेते। कैसे? तो ये सत्संग कभी कभी जो आते हैं, तो ये सत्संग हमको चार्ज कर देता है, फिर नाम लेने की एनर्जी ऊर्जा आ जाती है। तो घर का तो दैनिक सत्संग करना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी जो विशेष सत्संग होता है उसको भी करना चाहिए। परिवार घर, एक आदमी बोला हमको बेटा पता नहीं इतना 50 गो परिवार है ना, तो हम कहाँ से सत्संग कर पाएंगे। तोरा सब तो बाबा अकेले फ्री फंड घूमते रहे तो खाली सत्संग सत्संग सत्संग। अब लोग, अब उसको क्या मिलिएगा?
गिना देता है 5 दर्जन, 12 पंचे 60। मैं बोला बड़का परिवार वाला बनते हैं। भगवान कृष्ण को कितना परिवार था? तो बोला कि तू ही बोलो। तो 16,108 घर वाली। अब जोड़ते जाइए, सब घर वाली से 10-10 गो बेटा, 1-1 गो बेटी। अब जोड़ो कते बेटा बेटी भेले। 11 के 16,108 से गुना कीजिए, 1,61,100 हुआ ना। और सबको पोता पोती नैत नातिन, कितना परिवार था? 56 करोड़ का भगवान को। और गुरु महाराज सत्संग योग में लिखते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुष्पस्य पृष्ठ माधव दद्यो प्रसन्न करन आत्मानं तमसः परम। भगवान योगेश्वर श्री हरि नारायण ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म वेला में जगते हैं, और उस समय मुंह हाथ धोकर के जब ध्यान पर बैठते हैं तो उस समय भगवान का मुखमंडल आनंद से खिल जाता है। श्री सद्गुरु जागे ना पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुंह फाड़े सोवत रहे ताको लागे पाप। इसका ये मतलब नहीं कि भोर में नहीं जगे तो पाप लगेगा। इसका ये मतलब हुआ कि सवेरे जग करके कुछ जाप कर लेना चाहिए। तो हम लोग को फुर्सत नहीं। तो भगवान इतने बड़े परिवार में रह कर के भी ध्यान कर लेते हैं। हमको 85 गो नाक में दम चाह रहा है। कहते नहीं वो तो भगवान रही है ना, भगवान थे भगवान ने चिया है, हमरा सब तो जजमान। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो भगवान थे ठीक है, लेकिन हम क्या? अच्छा बोलिए, शेर का बच्चा क्या होता है? सियार की गिदाड़, गिदड़, सांप की छुछुंदर। शेर का बच्चा क्या होता है? शेर ही होता है ना। तो हम क्या है? हम उसी ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। हम उसी सिंह के बच्चे ईश्वर के संतान हैं। यदि वो 56 करोड़ को चला सकते हैं तो हम 50-25 को भी तो चला सकते हैं ना। कोई बड़ी बात नहीं। एक आदमी ही नहीं 140 करोड़ देश को चला रहे हैं मोदी जी। कैसे चला? तो क्षमता कैपेसिटी सब में है। यू मस्ट नो द पावर ऑफ योर सेल्फ। कहते आपको अपना क्षमता जानना चाहिए। हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे थे। जामवंत जी ने जब योग्यता का बखान किया तो हनुमान जी पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहो हनुमाना, राम काज लगी तुम अवतारा, सुन तही भयऊ पर्वताकारा। जैसे हनुमान जी अपनी बखान महिमा शक्ति का वर्णन सुना तो सुनते सुनते पर्वताकार हो गए। एक छलांग में ही लंका पहुंचे। वो तो भगवान मना किए थे, नहीं तो रावण को मार पीट करके चोखा बना देते हनुमान जी, क्योंकि अतुलित बल धामा है। तो शक्ति तो हम लोगों में भी है, सब कुछ करके भी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन झूठों से बना के घर है, परिवार है, काम है, धंधा है। अर्जुन युद्ध कर रहे थे और भगवान कहते युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो। तीर पर तीर चल रहे हैं, एक मिस्टेक से उसका जान जा सकता है, फिर भी सिमरन करते हैं। एक मौत के कुआं में देखिए वो गाड़ी चलाने वाले नौटंकी सब कैसे नाचता रहता है। पैसा कोई देता, पैसा भी ले लेता, ताली बजा रहा है, गाना बज रहा है, चारों तरफ हो हल्ला हो रहा है। उतना कुछ करते हुए भी हाथ छोड़ करके चला रहा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहा है, 2-2, 3-3 गाड़ियां चल रही। उतना कुछ करते हुए भी उसका ख्याल कहाँ रहता है? उसका ख्याल उस गाड़ी के बैलेंस पर रहता है। जरा सा मिस्टेक हुआ तो गाड़ी पुर्जा पुर्जा हो जाए और खुद उसका हड्डी पसली चकनाचूर हो जाए, लेकिन बैलेंस पर। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख चित वचन कलसा पर लावे। फनि मनि धरे उतारे आप चरने को जावे, वह गाफिल न रहे सुरत मन माही रहावे। पलटू कारज सब करे सुरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्याने परमान।
गुरु हरि चरण में प्रीति हो योग काल क्या करे, और कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। कछुवी पानी में रहती है, अंडा सूखे जमीन पर देती है, लेकिन सूरत से सेवन करती है अंडा का। कोई कछुवी को पानी में मार दे तो अंडा सड़ जाए। इस तरह से ख्याल से मन से भी भक्ति भजन होता है, मन को भक्ति भजन में। लेकिन कितना आदमी बैठेंगे सत्संग में, मन तो बकरी बता हमको। एगो माताजी बोली बाबा जल्दी आरती करो। मैं पूछा हड़बड़ी की छे, हावड़ा मेल पकड़ब की? बोला नहीं नहीं बकरी खुले छोड़ देने, ये पता नहीं ककर खेत के कोबी तो भी ख्याल न हेते। अब लो तो मैं बोला कि बकरी खुले छोड़ के तू काहे आ गई सत्संग में? तुम्हारा पूरा ख्याल तो बकरी में होगा, सत्संग तो कौन सी सुनी होगी। तो ये हाल है। तो शरीर के साथ मन को भी सत्संग में लाए। प्रायः शरीर काम में भी रहे तो मन नाम में हो जाता है, लगाए। इसीलिए ये सब बहाना है कि फुर्सत नहीं। एक आदमी को मैं पूछा कि आपको सत्संग का फुर्सत कब मिलेगा? सोच के बोलिएगा उसी दिन आऊंगा। कोई समय लेकर के समय को बढ़ाते जाते हैं। मैं पिछली बार आया था इसी आसपास में, जहाँ फूल बाबा का आश्रम है, छोटे लाल बाबा भी आए थे। तो वही पही बाबा जो है ना सत्संग सुन करके समय लिया। तो हमको लगा कि सत्संग तो सत्संगी लोग कराती, बाबा तबा क्या सत्संग कराएंगे, तो दूसरे के सत्संग में जाते रहते हैं। तो हम ऐसे अनमने ढंग से समय दिए। और जब मैं कल आया इतना सुंदर व्यवस्था देखा तो मैं तो प्रसन्न हो गया। बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी कोई देखिएगा सत्संगी समय लेकर के समय को टालते रहता है कि बाबा हड़बड़ी भै गलो, अगला महीना यो। एक सज्जन ऐसे कर रहा था, बार बार समय कैंसिल। हमको गुस्सा उठे, मन हो कि नहीं है दे। फिर मैं उनको पूछा मजाक में, अच्छा बोलिए आपको कब समय मिलेगा तभी हम आएंगे, बार बार कैंसिल नहीं, फाइनल बोलिए, सोच के बोलिएगा एक बार में। तो बोला, बड़ी देर सोचा, इसके बाद बोला कि बाबा हमरा लागे छो कि जीते जी छुट्टी नहीं छूटे वाला छो, मतलब जीते जी हमको फुर्सत नहीं है। तो मैं पूछाता, तो बोला मरने के बाद है छुट्टी। तो मरने के बाद तुम कैसे सत्संग करोगे? तो बोला हमारा बेटा पोता करते। जब खुद सत्संग नहीं कीजिएगा ना तो बेटा पोता सत्संग नहीं करेगा, तब क्या करेगा? तो माछ मड़वा करेगा। माछ मड़वा जाने छो? हाँ नहीं, चलता है कहीं कहीं माछ मड़वा, मतलब 3 दिन भात दाल तरकारी कढ़ी बड़ी दूध बजका दही चीनी सब झाड़ लिए, पेट नहीं भरा। लेकिन उस सड़ा सड़ा या थूक खखार नेटा पटा खाने वाला वो जो माछ मुर्दा है उसको खाते हैं तब तो संतुष्ट होते हैं। भोज भात में श्राद्ध संपीड़न के बाद होता है। ये अंध परंपरा क्यों चला भाई? क्योंकि हमने सत्संग नहीं किया, बाल बच्चा सारा संपीड़न किया, उसको जो मन हुआ सो किया। क्योंकि झाजी ने उसके कान में झाड़ फूक दे दिया कि भाई माछ मड़वा खाओ तो मुक्ति होगी, दूसरे जीव को मार के खाओ तो उस जीव को मुक्ति होगी। मुक्ति नहीं, वो जीव भी नरक में जाएगा जिसके नाम पर खा रहे, और 7 पीढ़ी नरक में जाओगे माछ कोच मुर्गा खा करके। तो खुद सत्संग नहीं करेंगे तो बाल बच्चा क्या खाक सत्संग करेगा? वो भी सत्संग नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि उसको संस्कार नहीं दिए। तो मरने के बाद ये छुट्टी, मरने के बाद छुट्टी नहीं छूटता है। मैं बोला कि मरने के बाद वो छुट्टी नहीं छूटेगी, तो ड्यूटी लगेगी। चौकन्ना हो गया, कौन ड्यूटी? सरकारी की प्राइवेट? नौकरी, नौकरी के पीछे लोग बड़ा परेशान। जो करोड़पति घर का बेटा बेटे है वो नौकरी, हमको भी नौकरी मिल जाए, वो जॉब मिल जाए। भाई तुम 25 गो नौकर रखे हो खेत खलियान के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, झाड़ू वाड़ू के लिए, भोजन बनाने के लिए, तुम कौन सी नौकर के नौकरी करने के पीछे पड़े हो?
इसीलिए सरकार परेशान है कि नौकरी दे नहीं पा रहा, क्योंकि मालिक भी नौकरी बनने के लिए चाह रहा है। मुसलमान को बच्चा को देखिए कोई नौकरी चाकरी नहीं करता, एक रिंच लेकर के बैठ जाता बगल में गैरेज में, और 2-3 साल के बाद खुद वो बड़का गैरेज खोल लेता है। एक मशीन लेके बैठ जाएगा कपड़ा सीने का, कुछ दिन के बाद खुद टेलर बन जाता है। हजारों काम करने वाले के लिए कौन सी कमी है, लेकिन फाइल लेके ऑफिस में घूमते रहेंगे, हमको नौकरी दो नौकरी दो नौकरी दो। PhD करके चपरासी की नौकरी के लिए परेशान रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है नौकरी तो नौकरी है। तो बोला कौन सी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट की सरकारी? मैं बोला भैया नौकरी तो सरकारी है, पेमेंट मैं बोला वो फ्री है, कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। बोला बताइए कौन सा नौकरी? मैं बोला सुनो कबीर साहब क्या कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पैयो, अब पहला जन्म भूत का पैयो, 7 जन्म पछतैयो। धोबी के घर गधा होइयो, कटे घास नहीं पैयो, लादी लादी आप चढ़ी बैठे, ले घाटे पहुँचैयो। गधा बनोगे गधा, भार ढोते रहोगे, उपहार नहीं मिलेगा, पुरस्कार नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा लाठी से स्वागत मिलेगा। तेली के घर बैला होइयो, अखियन खोलसा लगइयो, पोस 50 घरे में चलियो, बाहर हो न पैयो। भजन बिना बैल बिराने होइयो, 4 पैर 2 सिंह गुंगा मुख, तब कैसे हरि गुण गइयो। घोड़ा को देखे टमटम खींचते हुए, दिन भर टमटम खींचता है। हम लोग के पास एक से कीमती चप्पल रहता है, घोड़ा के पैर में पत्थर ठोक दिया जाता है, कितना कष्ट होता होगा कांटी। इसके बाद दिन भर टमटम खींचता है, चल नहीं पाता तो मारने वाले शरीर पर जो घाव हो जाता है उसी घाव पे मारता है, ताकि वो पीड़ा में खींचे, जान लगा करके खींचे। और रोकना होता तो उसके मुंह में चेन लगा रहता है, उसको खींचता है, जब गाल चिराता है तो वो दम जी जान लगा के रुक जाता है। दिन भर हजारों कमा के देता है, पर उसको नसीब क्या होता है, घास भूसा, हलवा पूड़ी रसगुल्ला रसमलाई वो खाता है उसका मालिक। कहने का अभिप्राय कि ऐसी ऐसी ड्यूटी लगेगी कि रूह कांप जाएगा उसको सोच करके, चिंतन करके। इसलिए सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को, समय जब बीत जाएगा तो बहा आंसू से क्या होगा। इसलिए कोई बहानाबाजी नहीं, हम लोग को सत्संग से लग ही जाना चाहिए। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो ये मनुष्य शरीर भक्ति सत्संग के लिए हम लोगों को मिला है। इसलिए भाव भक्ति के साथ जो गुरु दरबार में आते हैं, सत्संग वचनों को सुनते हैं, तो गुरु महाराज की वाणी है। गुरु महाराज कहते हैं महाभय से बच जाता है। पूज्य बाबा गुरु से भी भगीरथ बाबा ने पूछा था कि सरकार ये महाभय क्या होता है। तो गुरु महाराज कहते देखो, मनुष्य शरीर छूट जाए और दूसरे तीसरे शरीर में जीव ये चला जाए, उसी को महाभय कहते हैं। लेकिन यदि वो सत्संग सुनता रहेगा और सत्संग के माध्यम से यदि वो ईश्वर स्वरूप को समझ गया, प्राप्त करना बहुत दूर की बात है, केवल सुन करके भी समझ गया, तो इस समझने के कारण, इस समझ के कारण वो महाभय से बच जाता है। यही ईश्वर स्वरूप जगत प्रसव करता है। ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो और इसके लिए बुद्धि योग करो, अर्थात बुद्धि जो संसार में फंसी है उसको परमात्मा की भक्ति में जोड़ना, यही बुद्धि योग है सत्संग के माध्यम से। अभी के सत्संग को हम लोग यहीं विश्राम लेते हैं। अपराह्न कालीन सत्संग विस्तार से होगा।
आप सभी भक्तों से आग्रह है कि आप लोग जरूर आइए। वैसे चलती का नाम गाड़ी होता है। एक जगह पलटू बाबा के साथ मेरा कार्यक्रम था, वहाँ दूर दूर तक घर द्वार नहीं था, लेकिन हजारों की भीड़ थी। भीड़ कहाँ से आई? पलटू बाबा के नाम पर उलट पलट के लोग आ गए थे। तो यही होता है। लेकिन सत्संग कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। आप सत्संग में आइए, गुरु की कृपा से लाभ ही लाभ होगा। तो अपराह्नकालीन सत्संग है, कल का भी सत्संग है, सुबह शाम का 4 बेला का सत्संग है। एक तो निकल गया, 3 बचा हुआ है। तो अंत भला तो सब भला, तो जितना सुनेंगे उतना लाभ होगा। तो सारी व्यवस्था है। भोज भंडारा भी है ना बाबा, अभियो छके अभी की 3 बजे आना अभियो। भोज भंडारा के साथ है, लेकिन प्रसाद में थोड़ा सा लगता है कि कंजूसी हो गया। हम लोग प्रसाद को देखते हैं ध्यान से, नहीं तो कंजूसी नहीं हुआ मतलब भूल गए हैं। तो प्रसाद मेरे सत्संग में बनाइए तो हलवा बनाइए, बढ़िया से बनाइए, खीर बनाइए, चूरमा प्रसाद पर्याप्त मात्रा में। हम कचका बादाम और मिश्री दाना का विरोधी है, समझे ना। मिश्री खा खा करके लोग परेशान है, चीनी खा खा करके। देखो बूढ़ी माता गई थी सत्संग में, तो डॉक्टर चेकअप किया, बोला देखो माता जी तुमको शुगर हो गया है। माता जी कहती कि बाबा हम डॉक्टर साहब हमारा घर में शुगर नहीं कुछ हो नहीं छो। अरे शुगर चीनी की बीमारी हो गई। कहाँ से हो जाती है? हम लोग दूध में भी 4 चम्मच चीनी डाल देते हैं। खीर बनाए तो 1 कुंटल चीनी डाल दिए। आई एकादशी वाली सबको देखिए दिन भर चीनी घोर के पीते रहती हो। चीनी खा खा करके बच्चा क्या बूढ़ा क्या जवान सब बीमार हो रहे हैं। इसलिए प्रसाद चीनी फीनी का नहीं, चीनी रहित शुगर फ्री प्रसाद दीजिए बढ़िया से। और चीनी ही खाना हो तो शक्कर मिला करके देना चाहिए। इस तरह से प्रसाद का भी बड़ा महत्व होता है, नहीं होता है? सत्संगी सब देखते हैं हजारों हजार टका चंदा दे देता है, प्रसाद के लिए छुछवाते रहता, ना कोई बांटने वाला ना कोई देने वाला, और ना प्रसाद है। प्रसाद का महत्व बहुत है। घर घर में सत्यनारायण पूजा लोग कराते हैं। सत्यनारायण पूजा में कौन चीज होता है? पूजा करेला या जरूर करने है वो। उसमें खाली प्रसादी है, लीलावती कलावती की कहानी है, लेकिन उसमें बड़ा ध्यान रहता है लोगों प्रसाद में। और गुरु महाराज के नाम पर लिख दिए कचका बादाम मिश्री दाना। गीतिया 12 बजे तक समझे। ये हाल है। सबरी माँ ने प्रसाद खाई थी खिखिरनी बन के। फायदा क्या हुआ? राजकुमारी बनी श्री सदगुरु। हाँ, तो बूढ़ी माता सब राजकुमारी बनल चाहे छ ना, तो प्रसाद लावल करो। राजकुमारी बन गया कुछ हो नहीं। आजकल एक आदमी राजा है लेकिन राजे नहीं है। राज भी चाहिए ना, तो इसके साथ दक्षिणा भी देना चाहिए, तब न धन भी मिलेगा। धन मिल गया, धने नहीं मिला तो दोनों जरूरी है। एक जगह आरती में दिखाया तो एक माता जी थी, वो उधर से अचरा खोली हो, बड़ी देर से 3-4 को गिरो को खोली हो, ऐसे सिक्का को 10 बार उल्टा पलटा के तब थाली में रख दी। तो बाद में मैं उसको बुला के पूछा कि हाथ में की दियो? सोना चांदी के सिक्का के। बड़ा ध्यान से देख रहो। तो बोली कि हो की देखबो बाबा? वह देख रहिए कि कहीं टकही के जगह पर 2 टकिया तो नहीं जा रहा है। ये हाल है। इसलिए प्रसाद का भी पुण्य होता है। मीरा बाई को प्रसाद कह के क्या दिया था? जहर दिया था राणा, उसका देवर ने, विक्रम राणा। लेकिन प्रसाद की महिमा समझ करके मीराबाई जहर को पी गई। जिसे मर जाना चाहिए वो मीराबाई तर गई।
राना ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवाने कहाने लगी। अब प्रसाद का एक और फायदा है। अब बचवा सबको कहते हैं जो सत्संग, बचवा देखता कुछ है ही नहीं, बैठता भाग जाता। और जब बढ़िया प्रसाद रहेगा तो बचवा सब आगे बैठ के अब प्रसादे का ध्यान करता है। जैसे प्रसाद लिया, खाया, हाथ पोछा और बढ़ाया। अब बांटने वाला डांट देता है, झापड़ो दे देता है। प्रसाद थोड़ी है सबको पुराना भाई, प्रसाद की कौन अकाली है। जब इतना खर्चा होता है तो प्रसाद की मात्रा बढ़ा दो, जो जितना मांग रहा दो। कहते नहीं प्रसाद दो ही दाना, कोई जरूरी है दो ही दाना होता, भरपेट दीजिए ना। तो ये हाल है। तो प्रसाद के लालच में बचवा भी आता है। पहले आपके दुकान में आएगा तब ना सामान बेचिएगा। तो आता कैसे? इसी सब आकर्षण से। कितना आदमी को देखिएगा सत्संग में, एक जगह में सत्संग में गया, छठका सत्संग था, एक वो हॉर्न लगाया, वो बड़का सुरुंगा बांस गाड़ दिया और छिप्पी पर जाके एक हॉर्न लगा दिया। आवाज पता नहीं कई किलोमीटर दूर जाता था, यहाँ कुछ आवाज कोई बात नहीं। मैं बोला बॉक्स उधर, तो बोला बाबा टान में बोलो ना बॉक्स के की जरूरत से। इसके बाद एगो चौकी जो रखा था उसका पौआ हिल रहा था, लगा के हम बैठेंगे पता नहीं उलट जाएंगे कि क्या होगा। ये वो कम्बल दिया, 4-5 जगह से चूहिया काट रखा था उसको चौकी पर। गुरु महाराज को जो कपड़ा दिया था सिंहासन पर, 25 जगह से अगरबत्ती का भुरकी बना हुआ था। सत्संगी से अगरबत्ती देते हैं ना, इसे घुमाएगा घुमाएगा, जोखा के गुरु महाराज के नाक में सटाता, सूंघ ले थोड़ा सा। नाक में तो सटता नहीं है, हाथ जो कांप रहा तो आँखियों में लगाने लग जाता। अब सब दिन वो बरकले रह जाता। अब फोटो है कूट का, एक लोटा पानी ऐसे छिड़क नहाला, सर बरक जाता है, गल जाता है। तो अब जो कपड़ा में अगरबत्ती लगा के भुरकी के तो कपड़ा बदलना चाहिए ना। तुम्हें बोला बढ़िया कपड़ा दो, तो नहीं पुरान का कपड़ा है, सब दिन से इसी को पूजा हो रहा है। तो मैं बोला कि आप जो ब्रासलेट का धोती पहने, पुरान का फटल का धोती लाके पहनिए ना। पूजा पाठ में जो है ना सजावट बनावट, ये क्या है, आकर्षण का केंद्र होता है। लोग मंदिर क्यों जाते हैं मूर्ति देखने मेला में? क्योंकि मूर्ति को गजब का डिजाइन दिया जाता है। पहुंच गए, दर्शन किए तो काम भी हो गया। ये तो गुरु दरबार है, इसमें 33 करोड़ देवी देवता आते हैं, तो भाई इसका सजावट में क्या कमी है? इसको भी होना चाहिए। तो ये हाल है। एक एक जगह देखिएगा फोटो जो गुरु महाराज करेगा ना, एक जगह में सजा के फोटो दिया, बोला नहीं भेलो, छोटका फोटो चाहिए, बड़का लाओ। बड़का लाया उठा के मंदिर से, तो ठीक है, तो बड़का फोटो के लिए बड़का सिंहासन दीजिएगा ना। तो करता कि आगे कुर्सी के कन्हा पर फोटो रख देता, और किसी को दिमाग नहीं। बड़का बड़का बाबा सबको देखते, इधर देखता भी नहीं है कि क्या है इधर। तो लोग कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी के कन्हा पर बैठते हैं। तो बड़ा फोटो तो बड़ा सिंहासन व्यवस्था कीजिए। एक जगह को बाबा कुपे घाट का नामी गामी बाबा है, नाम नहीं लूंगा, वो गया था कहीं श्राद्ध संपीड़न में। तो गुरु महाराज का फोटो बगल में छटका था, जिसके नाम से श्राद्ध हो रहा था उसका बड़का फोटो विधायक बोला। अब बाबा आई प्रवचन झाड़ के चले गए, उसको पता नहीं चला। तो कहने का अभिप्राय है ये सब, इस पर फोकस होना चाहिए। वो बड़का जो फोटो लाया, मैं बोला ये फोटो बढ़िया है, बोला हाँ। जब हाथ दिया फोटो पर तो पूरा हाथ में मिट्टी लगे। कितना महीना से उसको साफ सुथ नहीं किया था। ऐसे जब हटा के देखा तो पीछे में पूरा मकड़ा जाल लगा हुआ था। बोला खाली बड़का फोटो सूझता है, साफ सफाई कुछ नहीं। अब जा करके देखिए एक एक मंदिर में यही हाल है भाई। जब तक बाहरी पूजा नहीं करोगे, अंदर में खाक धूल बिछानोगे, क्या मिलेगा? बाहरी पूजा ये मन को एक्सरसाइज कराता है, मन को एकाग्रता देता है,
और तब जाकर के एकाग्र चित्त से बैठ करके हमको मन जप में लगता है। तो मैं कह रहा था कि प्रसाद का भी बड़ा महत्व है, इसको बढ़िया से देना चाहिए और गांव समाज में प्रसाद बांट देना चाहिए। सत्संग जग हो ना तो इसके बाद सबके घर में प्रसाद पहुंचा दीजिए, वो भी तो खाएगा ना कि फलाने जगह सत्संग हुआ गुरु महाराज का, देखो प्रसाद लेकर आया, सबको खिलाएगा, बहुत महत्व रखता है। अच्छा बोलिए, एक एक पंडित जी एक जो है ओझा गुनी वो क्या करते हैं, तुलसी दल लेते हैं, मंत्र पढ़ के फूंक देते, खिलाते क्या, तुलसी नहीं खिलाते हैं। तुलसी दल के माध्यम से वो मंत्र की शक्ति जाती है और ये काम करता है। मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, एक जगह एक आदमी था, शादी हुई थी हाल फिलहाल में, और हमको जबरदस्ती बारातियों में ले गया था, तो मैं गया और आ गया। बाद में वो ऐसा बीमार हुआ कि शरीर गर्म से एकदम लगा जल रहा है, पूरा परिवार रो रहा है। स्कॉर्पियो रिजर्व किया, पूर्णिया ले जा रहा था, इधर सुपौल जिला के बाद। खूब सब रो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। मैं था यहाँ कुपा घाट में, एक आदमी बोला कि गुरु महाराज बाबू को फोन कर दो। एक बार फोन किया, पता नहीं गुरु महाराज की कैसी कृपा हुई कि मैं बोला गंगा जल है वहाँ बगल में, तुलसी पत्ता लेकर के तुम उसको खिलाओ। तुलसी पत्ता गंगा जल लेके उसको खिलाया, तब तक मैंने कुछ गुरु मंत्र जो होता है, गुरु का जो श्लोक होता है, गुरु पूजा गुरु मंत्र का जो श्लोक होता है, गुरु पूजा का जो श्लोक, वो पढ़ा गुरु मंत्र को, और भी कुछ पढ़ा, और वो तुलसी पत्ता खिलाते ही उसी समय वो आदमी ठीक हो गया, पूर्ण रूपेण ठीक हो गया। श्री सद्गुरु। तो शक्ति तो गई, लेकिन कहाँ से गई, उसी तुलसी दल के माध्यम से। प्रसाद में ये चमत्कार है। ये सब बहुत बातें हैं, व्यवहारिक बात है, उसको भी लेकर के हम लोगों को चलना चाहिए। एक जगह सत्यनारायण पूजा हो रहा था, मैं इसी तरह सत्संग में गया, बढ़िया व्यवस्था थी, गाड़ी से गायक वादक सब के साथ। अब बगल की एगो माता जी आई, बड़ी देर से चुकुर भुकुर कर रही है। मैं पूछा की बात है, तो बोली कि बाबा हमहू सत्संग करतिए। हम कहलिए सत्संग करावन तो करतिए, तो सोचे कि की बात है, सुबह से शीघ्र हम शुभ काम को जल्दी करिए। कितना आदमी को बुला करके भी भुला जाते हैं, बाकी चीज़ों पूरा एक्टिव रहेंगे। हाँ, फलाने मुहूर्त में ये करना, पोता का ब्याह, पोती का विवाह, ये वो सब कर लेगा। और सत्संग तो जाने गुरु महाराज, मैं सब काम में तुम आगे बढ़ते हो, सत्संग में जाने गुरु महाराज। ठीक है, गुरु महाराज जाने जग का मालिक जगदीश, लेकिन आप आगे बढ़िएगा तब ना। एक जगह नेपाल में मैं गया सत्संग में, तो बगल की एक बूढ़ी माता बोली कि बाबा हमरो कौला रहे की, तो उसका जो बेटा था ना, उसको भी पोता हो गया था। बोला हमार बड़ बेटवा के जन्म रहे न, वही समय हमें कुबला के रहिए कि भागवत कथा करे। अब बेटा को भी पोता हो गया, कुबला धर ले। इतना उधारी होता है इतना दिन का, तो इसलिए तेजी से कर देना चाहिए। तो वही माता जी बोली कि मन में रहे सत्संग करतिए, तो वो पूछा के करो। तो बोली कि नहीं पैसा टका नहीं छे, कमे छे, केना हेतै। मैं पूछा कि कितना पैसा है, तो बोली कि सत्संग के लिए 500 टका रखने चाहिए। मैं पूछा 500 में क्या करोगे, तो बोली कि 500 जो है ना, 300 टका के बाजा वाला, 50 टका के कचका बादाम मिश्री दाना, कते बचलो 150, 151 टका विदाई है। तो मैं बोला हो जाएगा, अरे फ्री में कर देंगे, चलो कर देते हैं, क्योंकि हम तो बड़का सत्संग में आए थे, एक टाइम करने में क्या, ऐसे भी हमको फुर्सत रहता है तो हम ये खोज पूछ नहीं करते हैं कहाँ है क्या है, जाके सत्संग करते हैं, ये सेवा है गुरु की। मैं बोला हो जाएगा सत्संग, चलो।
तो वहीं बाजा लाई कहाँ न पता न लेला मजनू का प्रचार वाला एकदम हो झो झो लगे कि दही खा के आया, बाजा लगा दिया, हो गया जैसे तैसे। सत्संग में तो जानवे करते कौन आता है, जिसका हेडलाइट हेडफोन खराब है, जिसको सुझता कम है, सुनाई कम देता है। वही सब आया सुना जो भी है। इसके बाद फिर अगले दिन फिर वो माता जी आ गई। मैं पूछा आए की समस्या छो, तो बोलती कि बाबा एगो सत्यनारायणों पूजा करे थी। तो मैं बोला कि जाओ पंडित जी से कराओ। तो बोली कि पंडित जी नहीं मिले छे। तो मैं बोला पूजा तो हम भी कर देते हैं, उसमें कौन चीज। अरे जब भागवत महापुराण कथा करते हैं 7 दिन का, सारा संसार का विधि विधान उसमें है, तो सत्यनारायण पूजा तो कुछ भी नहीं है, कर देंगे। तो पूछती है कि बाबा दक्षिणा कति लेब। तो मैं समझ गया कि इसमें तो फ्री फंड का होता नहीं है। मैं पूछा पंडित जी कते ले छो दक्षिणा। तो बोली कि पंडित जी तो मांगे छे 2500, लेकिन 2100 में मान जाए छे। अब हमको लगा ये बढ़िया, कल सत्संग कराई 150 टका दी, आज 2100 टका दे रही है। मैं बोला हाँ तो हो जाएगा उतना, हमको भी दे देना। बोला ठीक है। अब मैं पूछा बाकी व्यवस्था। तो बोली कि बाबा कथा के लिए हमें जैसे ना 5000 टका रखना चाहिए, और 3000 के प्रसाद लाखो। कहाँ 50 टका का कचका बादाम मिश्री दाना, और कहाँ 3000। समझ रहे हैं? है कहाँ से सेब नारंगी बेदाना काजू किशमिश दही मखाना, 3 बाल्टी वो प्रसाद बनाई माता जी। पूरे गांव में बोल दिया सत्यनारायण पूजा है तो यो। इधर हम भी जो है ना बढ़िया से वो लीलावती कलावती की जो कहानी है, सस्ती वाचन मंगलाचरण मंगल पाठ शांति पाठ शुद्धिकरण मंत्र पवित्रीकरण, ये सब कुछ करके सत्यनारायण पूजा, सत्यनारायण भगवान की पूजा करके, और जब सब आया तो कुछ देर सत्संग भी सुना दिए। फिर आरती हो गई पूर्णाहुति, थोड़ा सा हवन करके। इसके बाद जो उसके घर वालों का भीड़ हुआ ना, जैसे नहीं चीनी या तेल लेने के लिए कोटा में लोग भीड़ लगाता है, ऐसे लाइन लगा था प्रसाद के लिए। सब गिलास में एकदम शीतल प्रसाद बांटे जा रहा है। पूरे गांव में हुआ कि सत्यनारायण पूजा हुआ है फलना के यहाँ श्री सदगुरु। तो करोड़ों सत्यनारायण पूजा का पुण्य ये ज्ञान यज्ञ में मिलता है सत्संग में। तो इसको भी उसी आन बान शान के साथ चहल पहल के साथ करें तो अति उत्तम है। आइए हम लोग भजन सुनते हैं, थोड़ी देर है अभी भंडारा में।